मानसून सत्र से पहले मीडिया ब्रीफिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में सार्थक चर्चा की अपील की, मगर सत्र के पहले ही दिन विपक्षी खेमे में इस अपील का कोई असर देखने को नहीं मिला। विपक्षी खेमे ने सत्र के पहले ही दिन संसद में हंगामा मचा दिया। अब उस हंगामे के चलते सत्र का पहला दिन कैसा रहा और क्या कोई बिल पेश हो पाया भी है या नहीं, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। सदन का कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है। कृपया आप सब लोग अपने सीट पर बैठिए। बैनर पोस्टर लेके आना सदन का ये शुभ परंपरा नहीं है। इंट्रोड्यूस ए बिल फर्दर टू अमेंड द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज विपक्ष के शोर शराबे से उपजे हंगामे के बीच सदन में पेश किए गए एक बिल से हुआ। मॉनसून सत्र के पहले दिन जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल लोकसभा में पेश किया, तो वहीं दूसरी ओर संसद में विपक्षी खेमे के सांसदों ने पोस्टर बैनर के साथ हंगामा मचा दिया। भारी हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन का महत्वपूर्ण समय है। कृपया आप सब लोग अपने आसन पर बैठे रहिए। बाहर सुबह से देख रहा हूँ आप लोग वेल पे आकर के सदन का कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है। कृपया आप सब लोग अपने सीट पर बैठिए। ऐसे बैनर पोस्टर लेके आना सदन का ये शुभ परंपरा नहीं है। ये सदन का परंपरा नहीं है। सदन नहीं चलना चाहते। सुबह से बार रिपीटेडली आप सदन को बाधित कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हालांकि संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उस बिल को पेश किया जो देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाने की दिशा में लाया गया है। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, आई विश टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस ए बिल फर्दर टू अमेंड द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट जजों की एक्ट 1956 में और संशोधन करना है। प्रस्तावित कानून का मकसद मई में केंद्र द्वारा जारी उस अध्यादेश की जगह लेना है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या को बढ़ाना है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। ये बिल मई में जारी ऑर्डिनेंस की जगह लेगा। ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद बढ़ी हुई स्वीकृत संख्या के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जज नियुक्त किए जा चुके हैं। इस संशोधन के लिए संविधान में बदलाव की जरूरत नहीं है। इसे पारित करने के लिए संसद में साधारण बहुमत चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, तो आपको ये भी समझा देते हैं। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब सरकार तत्काल कानून बनाने के लिए ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर सकती है, लेकिन संसद का सत्र शुरू होने के बाद उसे 6 हफ्ते के भीतर दोनों सदनों से पारित कराना जरूरी होता है, नहीं तो ऑर्डिनेंस अपने आप ही समाप्त माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाने के अलावा इस साल मॉनसून सत्र में किन अहम बिल जो सदन के पटल पर रखे जाने की संभावना जताई जा रही है, जिनका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, प्रशासन और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन संशोधन बिल 2026। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य विदेशी चंदे के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी, रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण का प्रावधान, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। इस विधेयक के तहत वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय गीत के अपमान, अनादर या गायन में बाधा डालना अपराध होगा। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025। ये विधेयक उच्च शिक्षा में सुधार के लिए लाया गया एक प्रमुख प्रस्तावित कानून है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को समाप्त कर एक एकल सर्वोच्च संस्था बनाने का प्रस्ताव। इनकम टैक्स संशोधन विधेयक 2026। विदेशी निवेश बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम, सरकारी बॉन्ड बाजार को मिलेगी मजबूती। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026। जन्म मृत्यु पंजीकरण नियम होंगे सख्त, फर्जी और गलत पंजीकरण पर लगेगी रोक। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट संशोधन विधेयक 2026।
छोटे उद्योगों को समय पर भुगतान पर जोर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा। हालांकि मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन आने वाले दिनों में सत्र में क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र में कुल 25 दिनों के दौरान 19 बैठकें प्रस्तावित हैं। इस दौरान सरकार अहम विधेयकों को पेश करने जा रही है, जिस पर सदन के भीतर सियासी संग्राम की भी पूरी संभावना जताई जा रही है, जिसकी बानगी भी सत्र के पहले दिन से ही दिखाई पड़ी है। हालांकि राजनीतिक टकराव के इतर इन खास बिलों पर हर किसी की नजर रहेगी।